आई एम एस पी दास। मैं बॉम्बे से आया हूँ। इधर के बारे में मैंने नीलेश जी से सुना था, तो फिर बाद में दीपक जी से हमने मिला था, तो हम इधर 15 दिन के लिए वेट लॉस के लिए आए थे। और बोलिए, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? 15 डेज का आपका एक्सपीरियंस? it was good. Actually, the personal monitoring and day-to-day measurements and other things, that is good. And the weight loss जो हुआ है हमको, वो मेरे को लगता है कि ये नियरली परमानेंट है, जो कि आगे चल के हम इसके ऊपर बेस करके और आगे फर्दर वेट लॉस भी कर सकते हैं। आपका वेट 15 डेज के पहले कितना था और आज कितना हो गया है? मैं जब इधर आया था तो 107 किलो के आसपास था। अभी 101 से नीचे है, तो 14 दिन में अराउंड 6 किलो कम हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे चल के मैं और 10-12 किलो कम करूँगा। और ये जो वेट लॉस आपका हुआ, उसमें आपको कुछ वीकनेस आया, थकान आया, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? वीकनेस, थकान बीच में एक दिन तो लगा था, जिस दिन वो बामन किए थे। बाकी इतना वीकनेस था, थकान नहीं रहा। बट एक चीज़ अच्छा था कि ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने की वजह से तो एवरीथिंग वाज कवर्ड अप। तो बाकी चीज़ के लिए कुछ सोचने का, बाहर जाने से, काम करने से कुछ होता, ये होता, रेसिडेंशियल होने से ये सब प्रॉब्लम से थोड़ा सा ठीक रहा। आपका यहाँ आने के बाद रनिंग नोज जो है और हेवीनेस जो हेड में था, वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से शुरुआत में हमने प्लान किया था टोटली बस्ती के ऊपर जाने के लिए, लेकिन इमीडिएटली सिम्टम्स शरीर ने ऐसे दिखा है कि दोष जो है उनका एक्यूमुलेशन जो है ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व जत्रुगत बोलते हैं हम, जाने के ऊपर के एरिया में एक्यूमुलेशन ज़्यादा था। इसलिए बीच में सर का हमने इंस्टेंट वमन, जो सद्य वमन बोलते हैं, वैसे सिम्टम होने की वजह से उस समय किया। तो उसके पहले, वमन करने से पहले आपको क्या तकलीफ होती थी? ये वही है, रनिंग नोज था, सर भारी था। तो ये एक्चुअली रनिंग नोज हम आने के टाइम में ही शुरू हो गया था हमारा। तो ये फिर 52 के बाद क्लियर हो गया। इट वॉज ए गुड रिलीफ। तो इंस्टेंट वमन जो हमने करवाया इस केस में, उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि अगर वो मेडिसिन देके या अगर कुछ नस्य करके ऐसा अगर करते तो उतना रिलीफ इतने तुरंत इंस्टेंट एक दिन में, एक दिन का वमन करते ही अगले दिन हमें रनिंग नोज जो था वो पूरा स्टॉप हो गया। ये एक वमन का आयुर्वेद के माध्यम से या पंचगव्य के माध्यम से एक जादुई परिणाम हम बोल सकते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, मेरे को इतना तो आइडिया नहीं है। बट पहले जो हम रनिंग नोज वगैरह होता था तो हम एलोपैथिक मेडिसिन और एंटी एलर्जी मेडिसिन खा के उसको स्टॉप कराते थे। तो इस बार वो तो करना नहीं पड़ा, तो इसमें बंद हो गया। तो ये वमन से जो होता है, कफ का शोधन होता है। रनिंग नोज होता है या सर हेवीनेस इन द हेड जो है, ये कफ का वहाँ पे एक्यूमुलेशन का सिम्टम है। हमने क्या किया, वमन देके वो कफ जो है वो पूरा बाहर निकाल दिया। तो रूट कॉज के ऊपर काम होके आपका वमन के माध्यम से रनिंग नोज जो है वो कम करने के लिए हमने कोशिश की है। 15 दिन का सर का यहाँ का शेड्यूल हुआ है। 15 दिन में सर का करीबन अप्रॉक्सीमेट 6 kg वेट उनका 14 डेज में, आज ये 14 डे है, 15 डेज का उनका शेड्यूल था, 14 डे है, मतलब 13 डेज का टोटल कंप्लीट ट्रीटमेंट आज हो चुका है और अराउंड मोर देन 6 kg उनका वेट लॉस हो चुका है। और उनको जो पेरीफेरी जो थी एब्डोमेन की, वो भी बहुत कम हो चुकी है और बहुत हल्का भी महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये जो वेट लॉस का जो गौ ऊर्जा में जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है, एक सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल से हम जाते हैं, पेशेंट का वात पित्त कफ का सिचुएशन क्या है और उनका वेट जो बढ़ता है उसका रूट कॉज क्या है, उसके ऊपर हम पहले फोकस करते हैं। उस हिसाब से उनका पंचकर्म का शेड्यूल हम बनाते हैं और इसका जो परिणाम हमें मिलेगा वो लॉन्ग टर्म मिलेगा। ऐसा सडन नहीं होना चाहिए कि वेट लॉस आज कम हो गया है तो कुछ दिनों के बाद फिर से
एक्सट्रीम बढ़ गया है, या वेट लॉस करते समय वेट तो कम हो रहा है लेकिन बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इस हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो 15 दिन के शेड्यूल में से 14 दिन में सर को जो वेट लॉस हुआ है उससे हम भी बहुत खुश हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे जाके सर को ये जो वेट लॉस की तकलीफ है वो मिनिमम रहे और बाकी सब उनके प्रॉब्लम्स भी ठीक हुए। चलिए, थैंक यू, इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।